सबसे पहले तो मैं ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ और इतना लंबा चुनाव था, करीब 45 दिन तक जो चुनाव आपने जिस मजबूती से जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, कांग्रेस की तरफ से और मैं मेरे स्वयं की तरफ से आपको दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना जबरदस्त चुनाव लड़ा। आप सब एकजुट होकर के ये चुनाव अगर आप नहीं लड़ते तो इस मुकाम तक पहुंचना असंभव था। साथियों, जिस तरीके से आप याद करो 11 मार्च को कांग्रेस की लिस्ट आई थी और 12 मार्च को मेरे को आपके बीच आने का मौका मिला, और जिस तरीके से 11 मार्च को मैं 10 मार्च को दिल्ली में था, वहां जो माहौल था एआईसीसी का, जिस तरीके से कांग्रेस का नेगेटिविटी का माहौल, उसमें टिकट लेना, आपको पता है 2 टिकट तो लोगों ने वापस कर दिए। कांग्रेस का टिकट वापस करना कितनी बड़ी बात है। और फिर भी आप जोधपुर के जांबाज साथियों, आपने, मैं जब वहां टिकट कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को दिया, और मैं सब नेताओं को, अशोक गहलोत साहब सहित सब नेताओं को, एवं खड़गे साहब को भी, जिससे भी मिला, उन सबको मैंने कहा मेरे को एक बार मौका दो, मैं आपको ये सीट जीत के लाके दूंगा। उन सबसे मैं माफी मांग के आया हूं, स्पेशली गहलोत साहब से, पायलट साहब से, सबसे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी से, रंधावा साहब से, कि मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट करके टिकट ले गया था कि मैं जीत के आऊंगा, पर मैं जीत नहीं सका। जो सजा कांग्रेस दे वो लेने को तैयार हूं। अगला टिकट 10 टाइम मत देना, पर जो आपने मेरे को विश्वास जताया और मैं टिकट सीट जीत के नहीं लाया, एकमात्र गलती किसी की रही है तो मेरे स्वयं की रही है। कार्यकर्ता और कांग्रेस तो जबरदस्त रूप से लगे हुए थे, और हकीकत भी है। चुनाव बड़ा था और पहला चुनाव मेरी तरफ से पहला चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस पार्टी तो हर 6 महीने में चुनाव लड़ती है, और आपने जिस तरीके से 11 तारीख को 12 तारीख को जब रेलवे स्टेशन उतरे, और वहां तो हमने कोई गाड़ियां भेजी नहीं थी कि भाई गाड़ी भेज दी और पैसे दे दियो, और न किसी को फोन किए थे। 7:30-8 बजे रात को मैं जब गहलोत साहब से, सीएम साहब से मिल रहा था, तब तो था कि मैं मिलके बाई रोड निकलूंगा, और 9 बजे हमने तय किया, 8 बजे कि सुबह ट्रेन से जाएंगे। और ट्रेन पे आने पे आपने जिस तरीके से ट्रेन पे आकर के जोधपुर के इस चुनाव को और लोकतंत्र की बचाने की मुहिम को मांडा, मैं आपको सबको सलूट करता हूं। जिस तरीके से उसी दिन ओमकार जी ने बिल्कुल सही कहा है, मेरे को सैकड़ों नेताओं ने, एआईसीसी से लेके बड़े बड़े नेताओं ने इस बात के लिए, अपने एआईसीसी के ये जो मीडिया के प्रभारी हैं, उनके फोन आए मेरे पास में, अभी मिलके भी आया, तभी उन्होंने कहा है कि उससे पहले कोई बात नहीं करता था विकास की, पर जिस तरीके से आप लोगों ने मुद्दे ठाने कि हम आपसे 10 साल का हिसाब मांगेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, जहां तक राम का मतलब है, हमसे बड़ा राम भक्त हो नहीं सकता, पर जो चुनाव होता है वो चुनाव तो मात्र 10 साल का हिसाब के लिए। आप हिसाब दीजिए, आप सबने जो मेहनत करी है, उस मेहनत का नतीजा है कि आप चाहे जोधपुर चाहे स्वयं चुनाव हार गया हो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, पर जोधपुर ने पूरे भारत में चुनाव जगा दिया। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कमियां हर एक में रहती है, मेरे में भी है, आप में भी है, और जिसमें भी कमी नहीं है उसको तो लोग मंदिर के अंदर बैठा के ताला लगा देते कि आप भगवान हो। भगवान के सिवाय सब में कमियां होती है, अपन भगवान थोड़ी है। चुनाव लड़ रहे थे, अब लड़े किसी में, मेरे में कमी रह गई, कहीं आप में रह गई होगी, कार्यकर्ता में रह गई होगी, कोई नेताओं में छोटी मोटी रह गई होगी, पर कमी की जहां तक बात है, चुनाव हारने के मात्र 2 कारण है। एक, मेरे खुद की तरफ से कुछ कमी रह गई होगी, मेरे को शायद 18 घंटे काम करना था, मैं 16 घंटे कर पाया, और दूसरा प्रमुख कारण है वो राज ने आपको चुनाव हराया। अब राज किसी को पूछ लो, हिंदुस्तान में किसी को जाके पूछ लो कि 20 तारीख तो आप चुनाव जीत रहे थे, तो 20 के बाद क्या हो गया, क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको, इस मंच के माध्यम से खुला बताता हूं, और पत्रकार बंधु लिखे तो लिखे इसको। 20 के बाद में इन्होंने जितने क्रिमिनल थे उन सबको उठाया, उनसे मीटिंगें करी, बजरी में जब क्रिमिनल थे उनको बुलाया, उनकी मीटिंगें करी, थानों में क्रिमिनल को उठाया,
एक एक को कहा कि आपके हम एफआईआर लगा देंगे। बजरी वालों को कहा तुम खुली बजरी बेचना, हम आपके साथ हैं। पत्रकारों को कहा तुम्हारे ऊपर ये कोई मुकदमे हम हटा देते हैं। अधिकारियों को लाके कहा, क्या कहा, मैं अलग अलग जात के अधिकारियों को बुलाया और हमारे राजपूत समाज के भी कई एसपी कलेक्टर जो रिटायर्ड थे उनको बुलाया और गांव में भेजा। और वो क्या बोलते थे, करण सिंह जी बहुत हक रहा है, जोरदार आदमी है, 25 साल 40 साल समाज की सेवा करे, पर कहीं है करण सिंह तो एमपी बनेगा और गजेंद्र सिंह जी की कुर्सी हमार तो 5 नंबर माथे लागे है, पचे 3 नंबर माथे लागेला। इन्हें मंच रे माध्यमों उन्हें एसपी साहब ने कलेक्टर साहब ने कहना चाहूं, थम बड़ो दगेबाज धोखेबाज समाज में हो नहीं सके। बताओ कुर्सी कितने माथे लागी है? बा कुर्सी जो 4 नंबर माथे लागती है एसपी साहब, बा कुर्सी 23 नंबर माथे गीत रही है। और हमके माता जी मुख को दियो तो आप नीचे लान पटक दो, हमारी गारंटी है। कुर्सी लगे, मैं आपको कहना चाहूं, आपण ही वजह आप जबरदस्त चुनाव लड़ी हो, आपण ही वजह साइड जोधपुर आपको सीट जीतता तो शायद राहुल गांधी जी देशरा प्रधानमंत्री बन सकता। इतनी भारी कमी रही है, छोटी छोटी कमियों बड़ी कमी रिया करे। एक चुनाव की बनी हुए सारे कांग्रेस कोई नहीं कह रही थी। मैं 12 तारीख को मेरा बिंटू देख लो और मेरे सोशल मीडिया, करण सिंह सोशल मीडिया की फेसबुक पे सब है, वो झूठ बोलूं तो कह सके आप सब ऑलमोस्ट सब सीनियर नेतागण हो। मैंने 12 तारीख को कहा था कांग्रेस 14 सीटें जीतेगी, मैं तो जीतूंगा ही। क्या कहता था? मैं तो जीतूंगा ही, पर कांग्रेस कितनी जीतेगी? 14 सीटें जीतेगी। 19 तारीख को इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने कहा 14 जीतेगी। चुनाव खत्म हो गए। 3 तारीख को मेरे पास पत्रकार आए, मीडिया आए, मैंने कहा कांग्रेस 14 सीटें जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी का नेता उन्हें खुद ने विश्वास नहीं हो कितनी सीटों में जीत लिया। उन्हें बचू आप राजस्थान में सेकंड फेज रे बाद में इंडिया पूरा में भी कांग्रेस ने विश्वास आयोग में चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव जीत सका। कई बार कमियां रह जाए करें, पर अब मैं आपका निवेदन करनी चाहूं कि यह चुनाव तो आप लड़ लिया, चुनाव आप हार गया, जीत गया, चुनाव का आंकड़ा भी आपने सामने है। चुनाव आप 6,14,379 वोट लाया, कोई कम वोट नहीं हुए। और जीतने वाला कैंडिडेट रहे 7,30,000 वोट आया है। लाडला बारू आप कंपेरिजन करो, आपने करीब 45% वोट आया, 45% वोट आया, 45%। उन्होंने शायद 52% आसपास फैला। अब लाने जाओ आप, मूल्यों की राजनीति खत्म हो गई साथियों। इन्हें धरती माते बीज खत्म होता जा रहा है। अदरवाइज अगर मूल्यों की राजनीति करे, न तो नरेंद्र मोदी सीट पे बैठ सकता है, न गजेंद्र सिंह जी सीट बैठने लायक है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर 6.5 लाख वोटों से जीतता हो वो 1.5 लाख पे आ जाए। जो व्यक्ति 303 पे मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी 50,000 होर्डिंग में बोलता हो और वो व्यक्ति 300-350 की जगह 240 सीट पे आ जाए और फिर भी सीट पे बैठ जाए, लानत है सीट पे। क्या है सीट पे? आप मरोगे ना तो आप प्रधानमंत्री रूप से नहीं मर सकते, वही जाना है। दुनिया याद करती है महाराणा प्रताप को, तो आप चिंता मत करो। हो सकता है महाराणा प्रताप ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता हो जो इस तरीके से जीता हो, पर दुनिया आज भी महाराणा प्रताप को याद करती है। मैं आपको कहता हूं, चुनाव चाहे हार गए हो, दुनिया आपको याद करेगी पूरी जिंदगी। मैं आपको बताता दो, जहां तक मेरा मानना है, मेरे पे तो इस जोधपुर की जनता ने इतना एहसान कर दिया है, मैं मां भगवती को साक्षी मान के कहता हूं, मैं पूरी जिंदगी समर्पित करके रख दूं तो वो एहसान मैं नहीं उतार सकता। 6,14,000 वोट। मेरे से पहले महाराजा साहब जोधपुर के सिस्टर केंद्रीय मंत्री थे, वो चुनाव लड़े, उनके 3 लाख वोट आए। उसके बाद वैभव साहब लड़े, जो भी उस समय हमारी सरकार थी, वो भी देख लिया। और मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था। और आपने ग्रामीण क्षेत्र में, हर कोई कहता है ग्रामीण क्षेत्र में तो कांग्रेस मजबूत थी, वहां भी थोड़ी बहुत कहीं कमी रही होगी, पर 3 सीटें हम ग्रामीण से जीत के आए। बात अब यह है आपके सामने साथियों कि पास्ट हिस्ट्री पढ़ो टिक्का में। मेरे पे तो आप लोगों का, जोधपुर की जनता जनार्दन का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई
डायरेक्ट पद आपको मिले कि नहीं मिले, वो तो परमपिता परमेश्वर ने तय कर रखा है किसको पद देना है। अपनी ड्यूटी बनती है कि तलवार की धार पे चल के उस व्यक्ति के लिए काम करना जो गरीबी की रेखा के अंतिम छोर पे खड़ा हो, उस व्यक्ति के लिए काम करना जिसकी मुंह में आवाज नहीं हो, उसकी आवाज बन के बोलना हमारी ड्यूटी बनती थी। इतने दिन तो मैं काम करता था तो मेरी मर्जी थी, अब मेरी मजबूरी होगी क्योंकि मैं 6,14,000 वोटों का जनता जनार्दन का मेरे पे आशीर्वाद है। विधानसभा क्षेत्र का मैंने भारी भर के मैंने एनालिसिस किया है। मेरे पास में मैंने पहले भी बोला था कि भाई नेता वो होगा जिसकी बूथ बोलेगी। टू बी फ्रैंक बात है, बूथ पे जरूरी नहीं जीते भाई, आपके उस बूथ पे अगर सारे ही वोट बीजेपी माइंड के हैं तो जीत हार आप कैसे कर सकते हो। पर जिस शिद्दत के साथ आप बूथ पे डटे रहते हो, लड़ाई लड़ते हो, वो सबको पता चल जाता है। भाई मनीषा जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, गणपत सिंह जी बैठे हैं, सबको पता है तो कौन कितना शिद्दत से लड़ा। हार जीत अलग स्टोरी है, हर आदमी को पता है। और हमने तो एक वो भाटी साहब है, वो मेरे को एक पूरा बना के देके गए हैं 2014, 2019, 2023 और अब 2024 एकदम कुछ चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप पूछ लीजिए, मैं तो 4 साल एक खाते बता दूंगा कि किन बूथ पर कितना वोट मिलिया और कितना परसेंटेज कम है। आप उन्हें बात तो छोड़ो, पीछे क्या हुआ आगे की बात पकड़ो। अब आपके चुनाव आने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हर हाल में देखो, जैसे मुसलमान ज्यादा है माइनॉरिटी का वोट, SC ST ज्यादा है, उठे जीत ना जाओ तो कहीं मोटो नाम कर दियो थे। अरे उठे जीतो जटे बीजेपी रा OBC रा वोट हल्ला है, ब्राह्मणा रा वोट हल्ला है, ठाकरा रा वोट हल्ला है, उठे आप जान दो लोगों में बैठ इनकी के चुनाव जीत सको। इन्हीं प्लानिंग अपन आज करनी चाहिए। उठे मारी जो जरूरत है, मैं आपने 24 घंटा हाजिरी बनूंगा 365 दिन। मैंने कहा था कि सांसद सेवा केंद्र खोलूंगा, ध्यान है आपने, तो सांसद तो जनता मैंने बनाए हुए नहीं, पर आर्योड़ो सांसद तो हुई क्या कोई नहीं। आप अभी भी तो 4 साल 5 साल बहु ले नहीं सके, कोई ले सके, कोई नहीं ले सके। तो सांसद सेवा केंद्रों में काम शुरू कर दी हूं, जल्दी ठंडा को बुलाऊंगा। आर्योड़ो सांसद याद और कहीं ज्यादा है, पर आपने 24 घंटा सेवा में रेवाला आज सब लोगों ने DCC की तरफों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तरफों और मारो ऑफिसर तरफों सबने निवेदन करने की कोशिश करी है। उनमें कोई कमी रहेगी वे तो मैं व्यक्तिगत रूप में माफी चाहूं। और आपने स्पेशली जो पार्षद लोग बैठा है, जो मंडल अध्यक्ष विराजिया है, वो हमारी अपील है, आपने लागतो है क्या धन्यवाद सेवा संपूर्ण नहीं है, अपन और आगे जाना चाहिए, अपन घर बुलाने साथियों के साथ बात करना चाहिए। आप और करण सिंह उच्चौड़ा आप हाजिरी में तैयार है, आप मैंने 4 घंटा पहला कह दोला जोधपुर भूला आप हाजिर हो जाओला, 4 जना ने बुला दीजो, चाय पिलाला, जो जरूरी रोटी खड़ावनी जरूरी बात नहीं है, चाय को मिला डाला, आप बुलाई तो सही। आपने लागे मैंने बुलाना हूं, मनीषा जी ने बुलाना हूं, जिला अध्यक्ष ने बुलाना हूं, 25 आदमी एक आदमी अड़ो है, कांग्रेस में आ सके, 2 वोट जुड़ सके। और करण सिंह उच्चौड़ा 24 घंटा रात 12 बजे नहीं आ जाऊं तो मैंने कह दीजिएगा आप आपका बुलाए ना, पर मेहनत तो आपने करनी पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेला, टाइम कम है, 1 साल बची हुए आपने इन वास्ते चुनाव पार्षदों वास्ते और 4 साल बची आयु वास्ते और मारे हंगो कम बचिया है 1813 दिन बचिया है, 1813 आधा 15 दिन निकल गया है। मैं तो रोजाना घड़ी लगाई हुई, एक घड़ी को तो एक कम करूंगा, 1 दिन कम और पड़ गो भाई। मेहनत वास्ते दिन चाहिए, आप बिना मेहनत करियो उतरिया फील्ड में तो आप चुनाव हारिया, कोई बात नहीं, चुनाव आप जरूर हारिया, पर आंकड़ा आप देखो तो आप मजबूत हो। मैं तो मना विश्वास नहीं हो इधर देखो, बकवास लोग बहुत करे, आजाद कौन दिया, बे नेता कौन दिया, बे नेता यूं कर गयो, बा MLA यूं कर गयो, बे MLA साहब, ये सब बकवास 50 चले। मारी तो हाथ जोड़ निवेदन है कि आप सब ने जितना जोड़ सको उतना जोड़ो। और मारो तो करेक्टर ही अलग है, मैं कतई आदमी ने आज साथे नहीं है, वो सपोज करो एक्स आदमी मारे वकील साहब कन्हैयालाल जी साथे नहीं है, हमें मैं कन्हैयालाल जी लकड़ कर दूंगा तो परमानेंटली बहु आगे हो जाएगा, तो नहीं आ भाई माता जोड़ी करूं कन्हैयालाल जी, हमके तो रही जगह हमके दी गाली
आप सबको साथ लेके चलोगे तो अगली बार मामला सुधरेगा। इनको भी समझ में आएगा यार जितना इसको गलत समझा था इतना आदमी गलत है नहीं, मामला पार पड़ जाएगा। आप इसको सब जनों से मेरी अपील है कि इस चर्चा में एकत्रित मत लाओ। आप बात तो सही है कि आपने चर्चा तो करनी पड़ेगा, बूथ तो आपने, मैं कह तो बूथ में तो आदमी वेला वो नेता वेला, आप बूथ तो जीतो नहीं, आपने ड्यूटी दिया करे। पर इन बावजूद भी आप एक दूसरा ने ब्लेम नहीं कर सका, सबने साथ रखता थका। कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करनी है, परम पिता परमेश्वरी एड़ी कृपा भी है तो जो आज 4 तारीख को पहला 3 तारीख की रात तक सब लोग मानता है या लोकतंत्र खतरे में है। मैं खुद हर भाषण में बोलता हूं, हर कहता हूं लोकतंत्र खतरे में है। आप बीजेपी पाची आवेला है, मोदी जी पाची आवेला और लोकतंत्र खत्म कर देला, पर लोकतंत्र मजबूत है, परम पिता परमेश्वरी कृपा है। कोई मायरो लाल पैदा नहीं रियो है। राहुल जी गांधी ने 52 सीटों ही जदैया नाक में दम कर दिया तो अब तो 103 सीटों आएगी है, कोई लोकतंत्री आंच नहीं आ सके। मजबूत अपन रहना पड़ेगा कि आने वाला चुनाव में जो पार्षद वाला चुनाव है उन्हें अपन मजबूती की कर लड़ा। और इनके अलावा एमएलए चुनाव ने जो आप शहर विधानसभा क्षेत्र है बड़ो खतरनाक क्षेत्र है, वो काफी वोट जो है आज ज्यादा बीजेपी माइंड वोट इन्हें विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है। आप किकर करा माऊ पहला एक वक्ता बोलिया, कुछ जी बोलिया, बहुत मार्केरी बात है भाई, आप जाओ तो ध्यान रखो कि आप कहां जा रहे हो। मैं अभी गया एक जगह तो मेरे को पता चला कि ब्लड डोनेशन कैंप में गया, वो आरएसएस के आदमी का। मैं क्यों जाऊं वहां पे, क्यों जाऊं मैं वहां पे? अगर मैं कांग्रेस में हूं इन बातों का ध्यान नहीं रखूंगा, अरे तो उसको क्यों आगे बढ़ा रहे हो यार? आप जाओगे, आपकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो साला 4 वोट और जोड़ेगा बीजेपी के, वो क्यों जा रहे हो वहां पे? तो आप कार्यकर्ता भी ध्यान रहे कि जब लाइनें खींच गई है तो खींची गई यार। आप अपनी बात को अपने कार्यकर्ता के लिए यूज करो ना। आपका लिमिटेशन है, आप अगर 100 रुपए का काम है तो उस 100 रुपए में अगर 40 रुपए का काम बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए कर दोगे तो कांग्रेस के लिए 60 रुपए बचेंगे ना। तो 100 के 100 कांग्रेस को दो ना, वो 4 साल बाद आपको मजबूत करेगा। आप चलते चलते किसी को चेप देते हो, विकास वे ठेकेदार बड़ी बड़ा में बदनाम हो जावाला। अरे कैडी बदनामी, जब आप राज में नहीं आवला तो कार्यकर्ता की कई मदद करेला। आपने रुपया सिर्फ वो न देना चाहिए जो कांग्रेस का माइंड रहा लोग वे, और इन्हें बाई दी वे मारे देने को ठेकेदार आन कहे कि साहब आटे आप इन्हें फलाना समाज ने इतना रुपया दे दो, तो 20 जनों ने बुला स्टैंप पेपर लिखाना चाहिए कि देख 5 करोड़ देवा, लिखिन बात है लिखो 20 आदमी लिखो, अगली बार चुनाव में मैं ओपन थारे हाथे दौड़ा लिखा लोगों को 25 रुपया इतना रुपया दिया अलग अलग कोमर में नाम नहीं बताऊं। और मैं हैंग मैं अब अरबू थमाणू साला 8 वोट 68 वोट 18 वोट। अरे भाई तो 350 60 करोड़ रुपया हॉल बना ले दिया मारे को, वो हिसाब ही पूछने वाला नहीं। 60 करोड़ रुपया जिन्हें वार्ड में अपना काम दिया है, ये वार्ड में हार गया, कहीं मजाक है? और एक मुकदमा रे वास्ते एक मुकदमा हटाने चक्कर में अब उन्हें चक्कर में गांव ने 250 वोट गायब कर दिया। एक मुकदमा हटाए 250 वोट जावे। तो मैं अपील करूं, आपने भी नेताओं मेरी अपील है, ऊपर तक भी बात पहुंचो बोला चल आ तो ठा पड़ गयो कि मैं कटी मैं बेबाक बोलने वाला ठा पड़ गयो ने कट्टी लाड साहब नहीं चुकू हैं जाके सही सही बात से पूछा। मेरा मान रहा है कि कांग्रेस आदमी ने कांग्रेस वास्ते काम करना चाहिए। हम आप राज में नहीं, हम कहीं करो ये अधिकारी इतना मारो कार्यालय खाली करा दियो 24 तारीख ने। 4 महीना पहला अधिकारी सब आप पगो में बैठा अपन 4 अधिकारी नहीं आ गई जब हमारे ऊपर ठोके फोन कलेक्टर ने रहने दे થઈ ગયું ને। अरे मारे को वार्ड पंची नहीं रही हो थाने थाने तीजो फोन करा मैं कलेक्टर को काम करा दूं अपन राज रही हो। इनो मतलब राज लोग फोकट में खान दिया अपना और आप ये बैठा रह गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने जात पात को खातो नहीं है। मैं कहता हूं राजपूत को चाटू वोट तो कौन दिया मैंने, मैंने वोट दिया वो महाराष्ट्र में चीजें ना। तो आपने कास्ट ऊपर काम करना चाहिए। गरीब कोई जात रोवे कोई पार्टी रोवे वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी आप मदद करो, पर आपको कम से कम इस बात का आज
ठान के जाना चाहिए कि अपन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए काम करने वाले हैं। कांग्रेस के लिए जो भी आदमी आता है उसके लिए काम करेंगे। मैं तो आपको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं आपको वो धन्यवाद दे सकूं क्योंकि आपने 45 दिन मेरे को दिए हैं और 45 और 2 दिन और चुनाव काउंटिंग और दिया, 50 दिन, करीब 50 दिन आपने मेरे को दिए हैं। और 50 दिन का नतीजा है कि आज आपके इस भाई की, इस बेटे की जो हैसियत आपने बनाई है, हार जीत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 100% आपने हर कांग्रेस कार्यकर्ता के वास्ते अगला 5 साल तक सेवा में हाजिर हूं। चटकटी आपने जरूरत पड़े आप रात 12 बजे फोन करोला, करण सिंह उचाड़ा आप हाजिरी में हाजिर भी लेला और कांग्रेस पार्टी के मजबूत हो सके निरंतर सब संगठन साथे ले, पदाधिकारियों साथे ले, एडो काम करोला, एडो काम करोला, एडो काम करोला कि लोकसभा आतो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं रहला है, एमएलए जीतना वाला बता। अंत में ब्लॉक अध्यक्ष जी रो, मनीषा जी रो, डीसीसी अध्यक्ष जी रो धन्यवाद ज्ञापित करूं कि हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद में आप सब ने भी रिक्वेस्ट करी, आप सब पधारिया, इन वास्ते भी धन्यवाद। आप बहुमूल्य समय लियो, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं आशा के साथ कि आप आने वाला टाइम में कांग्रेस पार्टी ने इतनी मजबूत कराला कि देश और लोकतंत्र और मजबूत वेला। करण सिंह उच्चाड़ा जटे आपके वाला आप हाजिरी में हाजिर रहला। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।